वेलकम बैक वंस अगेन। यूज ऑफ दीज एंड दोस इन पास्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का बताया था और आज आपको बता रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में दीज और दोस का प्रयोग किया जाएगा और इसका सिंपल सेंटेंस। पहले रूल नंबर जानेंगे। रूल नंबर हम सबसे पहले लिखने के लिए क्या करते हैं, दीज लिखेंगे, दोज लिखेंगे। दीज का प्रयोग तब करेंगे जब वस्तुएं एक से अनेक हों, जिनकी संख्या ज्यादा पाई जाती हो। दोज का प्रयोग कब करेंगे, जिनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। यानी वे के लिए दोज हो जाएगा और एक के लिए दीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में आएंगे, बीते हुए समयों में आएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर लगेगा। अब प्लूरल नंबर क्या होगा, वेयर होगा। क्या होगा, वेयर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे, कर्म को लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नदियां थीं। नदियां थीं। नदियों की संख्या एक ना होकर के बहुत ज्यादा बताई जा रही थी। नदियां थी। अब एक का क्या करेंगे, दीज लिखेंगे। अब थी ना पास्ट टेंस में, या तो अगर सिंगुलर नंबर होगा तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वेयर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, वेयर हो जाएगा। दीज वेयर, ए थी क्या, नदियां। नदियों का नाम तो दिया नहीं है, बस नदियां दिया है तो द रिवर्स, एट लास्ट फुल स्टॉप। तो दीज वेयर द रिवर्स, ये नदियां थी, वे तुम्हारे वे तुम्हारे लड़के थे। उनकी संख्या बताई गई कि वे क्या थे, आपके लड़के थे। वे दे दिया है। हम इसके पहले बताए थे, ए हो या वे हो, आप दे भी लिख सकते हैं, दीज भी लिख सकते हैं। तो वे दिया है तो वे का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। चाहेंगे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों को राइट करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। जब जेंडर क्लियर हो जाता है तो उन चीजों के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। और जब जहां पर जेंडर क्लियर ना हो, लिंग पता ना हो, स्त्री है कि पुरुष है, तो ऐसी कंडीशन में हम दीज या दोज का करेंगे। तो दोज अब थे, क्या हो जाएगा, वेयर। दोज वेयर, वे थे, क्या थे, लड़के। किनके, तुम्हारे। क्या हो जाएगा, योर। क्या हो गया, योर। तो दोज वेयर योर, वे तुम्हारे थे। अब क्या थे, लड़के। तो लड़के क्या होता, बॉय नहीं, बॉय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लड़का जब उनका पुत्र बताया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम सन का प्रयोग करेंगे, योर सन। सन होगा नहीं, क्योंकि लड़के थे ना, तो क्या लिखेंगे, सन्स हो जाएगा। तो दोज वेयर योर सन्स, वे तुम्हारे लड़के थे। ये सब गाय के बछड़े थे। ये सब गाय के क्या थे, बछड़े। बछड़े बोला जाए तो उनके बच्चे। अब ए दे दिया है, ए का क्या लिखेंगे, दीज लिखेंगे। थे आ गया तो हेल्पिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा आपका, वेयर हो जाएगा। तो दीज वेयर, ए थे, अब क्या थे, बछड़े। किसके, गाय के। तो बछड़ा या बछड़े मीनिंग एक ही हो जाएगा, अर्थात आर लिखेंगे। अब क्या है, कॉफ, CALF। गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब किसी वर्ड्स में एफ आ जाए और वो सिंगुलर नंबर हो, उसका जब प्लूरल हम बनाएंगे तो एफ हम हटा देंगे। क्या हटा देंगे, एफ। और एफ के स्थान पर 3 वर्ड जुटेगा, वो क्या होगा, VES। क्या हो गया, काव्य हो गया। क्या हो गया, काव्य। लास्ट में कर देंगे हम फुल स्टॉप। तो दीज वेयर आर काव्य, ये सब क्या थे, गाय के बछड़े थे। एक और लास्ट देख लीजिए,
वे हमारे नौकर थे। वे हमारे नौकर थे। वे का अब नौकर तो जाहिर सी बात होगा, या तो स्त्री होगी या तो पुरुष होगा। ऐसी कंडीशन में आप दे भी लिख सकते हैं। दे उसके बाद वेयर, दे वेयर वे थे, क्या थे? नौकर। लेकिन उसके पहले किसके नौकर हैं? हमारे नौकर हैं। तो ऐसी कंडीशन में आवर, उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपको इसी तरह से समझना है एक एक चीजों को। जो चीज नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो हमसे आप पूछ सकते हैं। बस आज के इतना ही। ओके, थैंक यू।